क्रिकेट। हम में से कईयों ने बचपन में खेला होगा और कुछ आज भी खेलते हैं, चाहे वो प्रोफेशनली हो या फिर मजे के लिए। क्रिकेट के बारे में सभी को पता है और इसमें होते हैं कई सारे नियम और होते हैं कई सारे इक्विपमेंट, जैसे कि बैट, बॉल, विकेट्स, ग्लव्स, नी पैड्स इत्यादि। नमस्कार दोस्तों, मैं सुगंध आनंद स्वागत करती हूँ आप सभी का आईआईडी यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, जहां आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही यूनिक और प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया। आज का जो बिजनेस आइडिया हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है क्रिकेट किट बैग, जो क्रिकेट इक्विपमेंट्स को एक साथ कैरी करने में और स्टोर करने में मदद करता है। क्रिकेट की लोकप्रियता को देखते हुए ये समझा जा सकता है कि क्रिकेट से जुड़ा कोई भी बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो आइए आईआईडी के इस खास डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से ये जानते हैं कि कैसे आप क्रिकेट किट बैग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं और बेहद मुनाफा कमा सकते हैं। फंडिंग के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए? आईआईडी है ना। आईआईडी में पाएं बिजनेस की तमाम इंडस्ट्री से जुड़ी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डाउनलोड एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। Myself, Puneet Singh Bhatia. I am born and brought up in Jalandhar city. मैंने अपनी स्कूलिंग गुरु अमरदास पब्लिक स्कूल जलंधर से करी है। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन आईटी में है। मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशंस की डिग्री करी है। आफ्टर दैट प्राइवेट सेक्टर बैंक में 3 साल जॉब करी और उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया फर्दर स्टडीज़ के लिए चला। अपनी स्टडीज़ ख़त्म करने के बाद वहाँ पे मैंने जॉब भी करी, बिजनेस भी करा। 2010 में मैं इंडिया वापस आ गया था। मैंने देखा कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में जो स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया में जो पार्ट टाइम सेल करता था अपने ब्रदर की सपोर्ट से, तो मैं उसमें इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस करना चाहता था। मैं उसमें फैक्ट्री लगाना चाहता था और 2011 में मैंने अपनी फैक्ट्री बोनी इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेट करी, विच इज़ अ पार्टनरशिप फर्म। मेरे 2 ब्रदर्स और साथ में पार्टनर्स हैं। उसको इनकॉर्पोरेट करने के बाद मैंने ट्रेडिंग से काम शुरू किया और मैं धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग में आ गया। मैंने शुरुआत मैन्युफैक्चरिंग की क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरिंग से की थी। धीरे धीरे करते मुझे अपॉर्चुनिटी मिली बैग्स बनाने की। एक मशीन से मैंने बैग बनाने शुरू किए और आज की तारीख में मेरे पास 35-36 मशीन्स लगी हुई हैं। मैं ऑटोमेशन पे हूँ, जिसके साथ हमारी बैग्स में परफेक्शन, क्वालिटी, ये चीज़ें मेंटेन करके हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में दे रहे हैं। हमने अपने बैग्स की प्रोडक्शन अपने ब्रांड वॉम्बट में शुरू करी थी, जो कि एक जेनेरिक ब्रांड है, और उसके साथ साथ हमने अपना एक और ब्रांड इंट्रोड्यूस किया है, दी बैट इंजीनियर, जिसमें हम की प्रीमियम रेंज के बैग्स बना रहे हैं। अपने ब्रांड के साथ साथ हम थर्ड पार्टी प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, जिसमें इंडिया और इंटरनेशनली जो रिनाउंड ब्रांड्स हैं उनके लिए हम OEM प्रोडक्शन कर रहे हैं और उनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना कर दे रहे हैं। क्रिकेट का बैग बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके साथ बैग का स्ट्रक्चर तैयार होता है, वो है फैब्रिक। फैब्रिक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ से आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट, एक क्वालिटी बैग बना सकते हैं। हम जो अपने फैब्रिक्स हैं वो इंडियन मार्केट, इंडियन फैक्ट्रीज से सोर्स करते हैं। हम चाइनीज़ फैब्रिक्स को अवॉइड करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है कि हमें कंसिस्टेंसी नहीं मिलती। सेकेंडली, फैब्रिक में क्वालिटी नहीं मिलती। हम जो इंडियन फैक्ट्री से फैब्रिक्स सोर्स कर रहे हैं वो PU कोटेड लाइट वेट फैब्रिक्स हैं, वाटरप्रूफ फैब्रिक्स हैं, जो कि हमें चाइना से भी नहीं मिलते। हम इंडिया में ही उनको अच्छे रेट्स पे सोर्स कर रहे हैं। क्रिकेट का ट्रॉली बैग है जो कि हम IPL की टीम्स को या इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स को देते हैं। उसमें फैब्रिक के साथ साथ व्हील्स लगते हैं, ट्रॉली लगती है, फिटिंग्स में उसमें पुश क्लिप्स होते हैं, वो लगते हैं। इन चीज़ों के साथ साथ लाइनिंग, लिटलॉन, स्टिचिंग, नवार, जिप्स, जो कि सारे प्रोडक्ट्स हम हमारी इंडियन फैक्ट्रीज से ही सोर्स करते हैं और वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो सबसे पहला है जी फैब्रिक के रोल्स सोर्स करने। फैब्रिक के रोल्स आने के बाद जो भी बैग हमने तैयार करना है, उनके जो पैटर्न्स हैं, जो उनके ओवरऑल अलग अलग पैनल्स हैं, वो हम कंप्यूटर में तैयार करते हैं। कंप्यूटर में तैयार करने के बाद दे आर कट इनटू डिफरेंट पैनल्स ऑन अ लेज़र कटिंग मशीन। लेज़र कटिंग मशीन के ऊपर अलग अलग पैनल्स की कटिंग होती है। कटिंग करने के बाद
जिन जिन पैनल्स पे प्रिंटिंग होनी है वो पैनल्स हमारे प्रिंटिंग सेक्शन में जाते हैं। वहाँ पे स्क्रीन प्रिंटिंग, हीट ट्रांसफ़र, प्लॉटर मीडिया, DTF प्रिंटिंग, अलग अलग तरह की प्रिंटिंग है। अगर सिंगल कलर है तो स्क्रीन प्रिंटिंग है, अगर उसमें मल्टीपल 2 और 3 कलर्स है वो भी स्क्रीन प्रिंटिंग में हो जाती है। फिर कुछ स्पेशलाइजेशन है, हम प्लॉटर मीडिया भी यूज़ करते हैं। अगर और ज़्यादा डिटेलिंग या स्पेशलाइजेशन में चले जाएँ कि किसी पर्टिकुलर क्लब की या जिसमें हम फ़ोटो क्वालिटी प्रिंटिंग चाहिए तो हम DTF प्रिंटर यूज़ करते हैं। तो वो दे आर बीइंग हीट ट्रांसफर्ड ऑन द पैनल्स। हीट ट्रांसफ़र करने के बाद वो पैनल्स तैयार हैं स्टिचिंग के लिए। अब स्टिचिंग में हमारी अलग अलग तरह की स्विंग मशीन्स हैं। सिंगल नीडल स्विंग मशीन के ऊपर स्टिचिंग होती है, डबल नीडल स्विंग मशीन के ऊपर स्टिचिंग होती है। वो स्टिचिंग फिर बार टैकिंग मशीन इन्वॉल्व है, पैटर्न स्विंग मशीन इन्वॉल्व है, टेम्पलेट मशीन इन्वॉल्व है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी मशीन्स हैं जिसके साथ आपकी जो बैग के ऊपर अलग अलग तरह की पैटर्न स्टिचिंग है वो स्टिचिंग हम अलग अलग तरह की मशीन्स पे करते हैं और उसके साथ हमारी परफेक्शन और प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ती है। जब एक बैग का ढांचा, एक बैग स्टिचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो जाता है तो उसके बाद अगला सेक्शन है जी चेकिंग। मैनुअली चेकिंग करने के बाद ताकि कोई कमी पेशी हो वो करके फिर उसके बाद वो चले जाता है फिटिंग सेक्शन में। फिटिंग सेक्शन की बात करें तो फिटिंग सेक्शन में हमने इम्पोर्टेड मशीन्स इंस्टॉल की हुई हैं जिसमें जो रिवेट्स लगती हैं वो रिवेट्स मैंने देखा था कि पुराने टाइम में हथौड़ी और वो मैनुअल पंच लेकर उसके साथ करते थे जिसके साथ उसकी परफेक्शन नहीं आती थी। तो ये मशीन्स हमने इंट्रोड्यूस करी, ये मशीन्स बाहर से हमने इंपोर्ट करी जिसमें व्हील्स की जब फिटिंग होती है तो वो रिवेट्स जो लगती हैं वो ऑटोमेटिक रिवेटिंग मशीन पे लगाते हैं ताकि वो व्हील इजी तरीके से बाहर आ ही ना सके। यही एक रीज़न है कि हम स्टिचिंग के बाद बैग को मैनुअली थॉरोली चेक करते हैं ताकि उसमें कोई भी कमी पेशी हो वो फिटिंग से पहले निकल जाए, क्योंकि एक बार ही बैग की फिटिंग होगी तो हमारे बैग की फिटिंग ईजिली खुलती नहीं है, तो वो उसको बाद में रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब फिटिंग हो गई, फिटिंग के बाद ट्रॉली फिटिंग है, ट्रॉली फिटिंग करने के बाद बैग इज़ रेडी टू इंस्पेक्ट अगेन। उसको हम फिर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में भेजते हैं, वहाँ पे फिर वो थॉरोली चेक होता है, कोई रिवेट रह तो नहीं गई, कोई उसकी वॉशर रह तो नहीं गई। चेकिंग करने के बाद ओवरऑल प्रिंटिंग ये वो करके फिर प्लास्टिक बैग में उसको पैक किया, बीइंग पैक्ड इन अ जो कार्डबोर्ड बॉक्स है, और करके देन इट्स बीइंग डिस्पैच्ड। सबसे पहले तो फैब्रिक की कटिंग है बैग बनाने के लिए, हम उसमें लेज़र कटिंग मशीन यूज़ करते हैं। लेज़र कटिंग के ऊपर हमारे पैनल्स कट करने के बाद फिर उनके ऊपर स्क्रीन प्रिंटिंग या जो DTF प्रिंटिंग है, जो आजकल की एडवांस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, वो यूज़ करके उसके ऊपर जो क्लब्स के लोगोज़ हैं वो लोगोज़ हीट ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद आता है जी स्टिचिंग का सेक्शन। स्टिचिंग बैग का जो स्ट्रक्चर है वो स्टिचिंग के साथ तैयार होता है। स्टिचिंग करने के बाद फिर उसमें फ़िटिंग है जिसमें हम ट्रॉली, व्हील्स और फाइबर शीट डाल के बैग का जो ओवरऑल कंप्लीशन है वो होती है फिटिंग सेक्शन में। वो करने के बाद फाइनल चेकिंग, पैकिंग एंड डिस्पैच। अगर आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए फैक्ट्री इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको कम से कम जो है 500 स्क्वायर यार्ड, जो कि 1 कनाल जगह बनती है, उसमें आप शुरू कर सकते हैं। जैसे कि बैग्स बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं तो उसकी वजह से इतना एरिया तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब बैग्स उतरने हैं वो फुलावट वाली चीज़ है तो बाद में चेकिंग होनी, फिटिंग होनी, तो उसकी वजह से हमें मिनिमम इतना एरिया चाहिए ही चाहिए। अगर हम मिनिमम मैन पावर की भी बात करें तो आपको कम से कम 1 डिज़ाइनर, 1 कटर जो फैब्रिक काट के आगे, फिर उसके बाद कम से कम 1 प्रिंटर। प्रिंटिंग के बाद आपको अब डिपेंड करता है कि आप उसको कितने लेवल पे चलाना चाहते हैं, कम से कम 4-5 स्टिचर्स। उसके बाद जो हेल्पिंग स्टाफ है जिसमें आपका बैग फिर से चेकिंग के लिए जाएगा, 2-3 हेल्पर्स वो वाले चेकिंग स्टाफ चाहिए, और उसके बाद पैकिंग एंड डिस्पैच। एंटरप्रेन्योरशिप की ABCD जाननी है तो ज्वाइन करें IIT का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। डाउनलोड एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। इस इंडस्ट्री को रन करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा हैवी लोड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मशीन्स चल रही हैं वो डायरेक्ट ड्राइव सर्वो मोटर्स लगी हुई हैं जो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करती। तो इसको आप अगर बात करें तो 5 या 10 किलोवाट के कनेक्शन पे भी स्टिचिंग का काम शुरू कर सकते हैं।
अगर हम स्मॉल स्केल लेवल पे बात करें तो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आपकी सिर्फ मशीनरी और रॉ मटेरियल की बात करें तो 25 से 30 लाख रुपए से आप शुरू कर सकते हैं। और अगर आप लोकल मार्केट में उसके लिए काम करते हैं तो आप, डिपेंड करता है आप कौन सी मार्केट को टारगेट करते हैं, 10 से 20% तक के प्रॉफिट के मार्जिन के ऊपर उसको अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना GSTIN लेना पड़ेगा, जो कि GST सर्टिफिकेट है, क्योंकि जो भी आप परचेज़ करेंगे उसमें भी आपको GST पे परचेज़ करनी है, और आगे भी जो आपने मटेरियल सेल करना है वो GST इनवॉइसेस पे करनी है। उसके बाद आपको MSME का लाइसेंस ले सकते हैं, जिसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलती है। उसके साथ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का लाइसेंस है, जो कि कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे या कोई अच्छे ब्रांड के साथ काम करना चाहते हैं तब वो भी ज़रूरी है। उसके साथ जो है आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है वो भी ज़रूरी तो नहीं है, बट अगर करेंगे तो उसके साथ गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलेगी आपको। फायर NOC है, फायर NOC की भी ज़रूरत है। मैं IID का धन्यवाद करता हूँ इस मंच पे मुझे आप लोगों के सामने लाने के लिए, आप लोगों के साथ जोड़ने के लिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी बिज़नेस का आइडिया लेकर उसको IID के साथ IID को अप्रोच करते हैं तो IID आपकी मदद करेगी। इट्स अ सिंगल विंडो टू गिव यू द सॉल्यूशंस एंड सपोर्ट फॉर ऑल द बिजनेस नीड्स एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसमें आपकी मदद करेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ जी। तो ये थी आज की इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की मदद से हमने क्रिकेट किट बैग मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सारे सवालों के जवाब दे दिए और आपको सारी जानकारियां भी मिल गई होंगी। इन जानकारियों की मदद से यकीनन आप अपना क्रिकेट किट बैग मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू कर पाएंगे और तेजी से बढ़ती भारतीय इकोनॉमी में अपना योगदान भी दे पाएंगे। इसी नोट पे आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिजनेस से रिलेटेड और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारी ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने बिजनेस रिलेटेड सवालों के लिए आप हमारे कॉल सेंटर नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। इसी के साथ आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर विजिट कीजिए।